सो ग्रीटिंग्स फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन इन माय न्यू फ्रेश वीडियो। जैसा कि आपको पता है, हम इस वीडियो में कैलकुलेटर बना रहे थे। तो अब तक हमने कितना काम कर लिया था वो हम देखते हैं। ये हमने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटर का डिजाइन बनाया था और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसे अपने डेस्कटॉप में बनाकर देख लिया होगा। तो अगर मैं इस चीज को रन करता हूं तो यहाँ पर रन है, ये हम चलते हैं और इसे रन करके देखते हैं और देखते हैं हमने कितना काम करा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर यहाँ पर डिजाइन पूरी तरह से रेडी है। लेकिन अगर मैं 1 दबा रहा हूँ, 2 दबा रहा हूँ तो बटन तो प्रेस हो रहे हैं, लेकिन इसमें 1 2 3 नहीं आ रहा है। तो आज हम इसी चीज पर काम करेंगे कि हम 1 दबाएंगे, 2 दबाएंगे और वो इसमें जाएगा। तो वो कैसे जाएगा, और इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लीजिए और बेसिक से शुरू हो जाइए। पाइथन में GUI किंटर की मदद से हम किस तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन को बना सकते हैं, और हम धीरे धीरे करके ही इस पे आए हैं कैलकुलेटर बनाने में। तो अब हमें पता है कि हमें बटन यहाँ पर हमने बना लिया था, जैसा कि आपको ये जानते ही हैं अच्छी तरह कि हमने यहाँ पर बटन्स बना लिए थे और डिजाइन बना लिया था। लेकिन अब हमें क्या डिफाइन करना है, जैसे बटन प्रेस होगा तो वो 2 का टेक्स्ट इसमें जाएगा और 5 प्रेस होगा तो 5 का टेक्स्ट इसमें जाएगा। तो अब ये काम कैसे होगा, आज हम इसी पर ही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें बटन को एक कमांड देनी पड़ेगी, लेकिन उससे पहले हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि उस बटन को डिफाइन करेगा कि अगर वो बटन दब रहा है तो उस फंक्शन पे जाके वो कॉल होगा और फिर इसी तरह से हम अपने टेक्स्ट को भेज पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अगर एक फंक्शन बना लूँ, डेफ के नाम, क्लिक के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन में मैं पास कर देता हूँ वो नंबर, या फिर अगर नंबर पास कर देता हूँ एक वेरिएबल NO के नाम से। और ये मैंने अभी यहाँ पर कुछ नहीं करा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ ये लिख रहा हूँ रिटर्न, ठीक है, ताकि हमारी कोई एरर ना आए। और अगर मुझे यहाँ पे पास करना है, उस फंक्शन को बुलाना है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कमांड और यहाँ पर मैं लिखता हूँ उस फंक्शन का नेम, तो इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लिक, ठीक है। लेकिन बात ये नहीं है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि अगर आप बटन को प्रेस करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन लिखा होता है, और फिर वहां से अपने डेटा को लेगा। लेकिन यहाँ पर हमने नंबर डिफाइन करा है, तो इसमें क्या पास होगा, इसमें पास होगा हमारा वो नंबर, यानी कि जैसे यहाँ पर 7 लिखा है कैलकुलेटर में, वो 7 डिजिट होगी, तो यहाँ पर हम पास करेंगे वो नंबर। तो मैंने यहाँ पर 7 पास कर दिया स्ट्रिंग की फॉर्म में। लेकिन अब मैं इसके साथ साथ जाता हूँ कि ये अपने आप तो उठाए, लेकिन इसके साथ ही मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर लैम्बडा डिफाइन कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लैम्बडा डिफाइन कर देता हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ताकि वो फंक्शन यहाँ पर एनोनिमसली कॉल होए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लैम्बडा डिफाइन कर दिया। तो इसी तरह मैं सभी नंबर्स में ये चीज़ पेस्ट कर देता हूँ और नंबर्स को यहाँ पे चेंज कर देते। तो मैं यहाँ से कमांड लेते हैं यहाँ से, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ हम देखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, हम 8 लिखेंगे। इसी तरह अगली की तरफ चलते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसी तरह यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, और यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं, और इसी तरह हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। जो भी हमने टैक्स दिया है मैं उसी के हिसाब से लिख रहा हूँ यहाँ पर, और आप भी ऐसे ही करिएगा और अपने टाइम को बचाइएगा, क्योंकि बार बार उस चीज़ को लिखना भी कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बार बार टाइम लेंथ ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप बिगनर्स हैं तो लिखिए, क्योंकि चीज़ें आपको शुरू में तो याद ही करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1, और इस जगह लिखते हैं हम 2, और यहाँ पे लिखते हैं हम 3, और एक बना लेते हैं 0 का। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0, ठीक है। इतना करने के बाद अभी तक तो यहाँ पे नंबर पास हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर जो हमने टेक्स्ट दिए थे 0 1 2 3 से लेके 9 तक, लेकिन वो नंबर पास हो रहे हैं। और अभी हमने डेफिनेशन को पूरी तरह नहीं लिखा है, फंक्शन की डेफिनेशन नहीं दी है। तो अब हम देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन को क्या लिखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर हमें कहाँ पे इंसर्ट करानी है, वैल्यू ई में करानी है, जो कि हमारा एंट्री फील्ड है। तो अगर हम यहाँ पर ई में उस डेटा को इंसर्ट करा दें, यानी कि ई डॉट इंसर्ट लिख दूँ मैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं 0 से लेके उस नंबर को
यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, कि मतलब ये मैंने वैल्यू इंसर्ट करा दी, जो भी मुझे यहाँ से नंबर मिल रहा है, जैसे 7 का बटन दबाया तो ये वाला फंक्शन कॉल हुआ और ऑटोमेटिकली यहाँ से 7 उठकर जाएगा और यहाँ पे 7 सेव होगा और यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ से 8 होगा, अगर 8 पे कर रहे हैं तो 8 आ जाएगा। तो पहले हम इतने कोड को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि आखिर जो हमने करा है वो हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कुछ एरर आ रही है और देखते हैं क्या एरर है। तो यहाँ पर हमारे पास कमांड में एरर है, तो ओके, तो हमने यहाँ पर कोमा नहीं लगाया है, तो यहाँ पर हम फटाफट कोमा लगा लेते हैं, डायरेक्ट ही हमने कर दिया कॉपी पेस्ट। तो यहाँ हमें कोमा लगाना है, ठीक है। तो अब सेव करते हैं और रन करा के देखते हैं। तो अब कोई एरर नहीं है और साथ में हम अपने कैलकुलेटर पे देखते हैं क्या 1 आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, 2 आ रहा है, ओके 2 भी आ रहा है। लेकिन अब आप इसमें एक चीज़ देखिए, अगर मुझे 100 लिखना है तो 1 0 0, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 001 आ रहा है। दोबारा समझिए इस बात को, मैंने 852 लिखना है, 852, लेकिन ये क्या उल्टा लिख रहा है, 258 लिख रहा है। तो इस चीज़ को हमें टैकल करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो मुझे 8 के डेटा को गेट करना पड़ेगा और फटाफट उस डेटा को हटाना पड़ेगा। और फिर अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 8 का डेटा मेरे पास पहले से ही गेट है और फिर 5 को मुझे उसमें प्लस करा के आगे दिखाना पड़ेगा। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जब हम इसे करेंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। तो अभी फ़िलहाल इस चीज़ को मैं हटाता हूँ और अपने उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं ताकि ये उल्टापन जो आ रहा है वो सीधा हो जाए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को टैकल। तो हम सबसे पहले उसको गेट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ क्रू नाम से, और ये क्या काम करेगा, जो भी ई में यानी कि इस एंट्री फील्ड में जो भी चीज़ होगी उसे गेट कर लेगा। तो ये हमने गेट कर लिया, ठीक है, इसने गेट कर लिया और फिर ये ई को एक बार डिलीट कर देगा। बेसिकली इस क्रू में वो डेटा सेव है जो भी ई में है और ये ई को ब्लैंक कर रहा है यानी कि उसे साफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से डिलीट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से शुरू होके ये एंड तक उसको डिलीट कर रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा। और अब ये इंसर्ट कराएगा वैल्यू को। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ई डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट अब ये क्या कराएगा, 0 से लेकर यानी कि फर्स्ट पोजीशन से लेकर, और हमें स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ खेल रहे हैं तो str लेंगे और यहाँ पर हम क्रू प्लस वो नंबर, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब ये कहेंगे ये प्लस और स्ट्रिंग में क्या करा है, अगर ये मैं डायरेक्ट नंबर लिख देता, सपोज मैंने 6 प्लस मतलब 6 और मुझे 65 लिखना है सपोज, तो अब इसके अकॉर्डिंग 6 प्लस 5 लिखता तो वो 11 प्रिंट करता है स्क्रीन पे, लेकिन मैं नहीं चाह रहा। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग की फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या करेगी, कॉन्कैटिनेशन का वर्क करेगी, 6 प्लस 5 को 65 लिखेगी। तो इस तरह से ये कॉन्कैटिनेशन की मदद से मैंने करा है। सबसे पहले एक ई में जो भी एंट्री थी, सपोज मैंने 5 डाला तो वो एक क्रू वैल्यू वेरिएबल में जाके सेव हो गई। फिर मैंने उस एंट्री को बिल्कुल डिलीट कर दिया और फिर मैंने उस क्रू को यानी कि 5 को पहले रखा और फिर जो दूसरा नंबर आ रहा है उसमें मैंने स्ट्रिंग के साथ उसे कॉन्कैटिनेट करा दिया। तो इस तरह से मैंने इस प्रॉब्लम को टैकल करा। अगर इसको मैं रन करा के देखूं तो अब हमें ज़्यादा बेहतरीन समझ आएगा। जैसा मैंने पिछले एग्जांपल में लिया था 852 लिखना है, तो मैं यहाँ पे 852 बड़े आराम से लिख पा रहा हूँ और यहाँ पे कुछ उल्टा नहीं है मेरे साथ, ठीक है। और कुछ लिख के हम देखते हैं, जैसे 100 भी हमने एग्जांपल लिया था, 100 बहुत आराम से लिख पा रहा हूँ। तो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इसे बना के देखिए और इस लॉजिक को समझिए कि किस तरह से मैंने करा है। अगर नहीं समझ आया एक बार दोबारा वीडियो देखिए और बना के देखिए। नहीं आता तो कमेंट करिए, ठीक है। चैट भी कर सकते हैं हम आपसे इंस्टा पे, और देखते हैं हम कैसे कैसे इसको टैकल कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए इसे बना के देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।